नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और अब बात गांधी जयंती की करते हैं। गांधी जयंती पर रांची के धुरवा स्थित तिरल के सर्वोदय आश्रम में आज बापू की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया। सबसे खास बात यह रही कि 20 सालों के बाद झारखंड का कोई मुख्यमंत्री सर्वोदय आश्रम में पहुंचा और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ बापू की कई स्मृतियां आज भी संजो कर रखी गई है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने पर जोर दिया। आज का दिन दो महान हस्तियों के जन्मदिन का दिवस है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों ने देश को एक नई दिशा दी है। और गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम अपनी बात को बिना हिंसा के मनवा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश की कैसे सेवा कर सकते हैं, उसको हमको मार्गदर्शन किया। इन दोनों महान हस्तियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कई बदलाव हैं, कई चीजें जो कहा जा सकता है कि आज ये वक्त जरूर है कि ऐसे विभूतियों के विचारों को मजबूती के साथ अपने जीवन में समाज के अंदर स्थापित करने की जरूरत है। मोरहाबाद में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। इनके आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका नहीं पहुंचे, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने बापू वाटिका में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बापू वाटिका में सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और रास्तों की बैरिकेडिंग की गई, लेकिन आंदोलन की वजह से सीएम हेमंत सोरेन बापू वाटिका तक नहीं पहुंच सके। मगर इसकी परेशानी सहायक कोई 10,000 कहता है, कोई 300 समझता है, मगर इसकी परेशानी सहायक बल 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 समझता है। ये नीली टोपी काली टोपियों में फर्क क्या है? ये नीली टोपी काली टोपियों में फर्क क्या है? ये जिला बल समझता है, सहायक बल समझता है, ये जिला बल समझता है, सहायक बल समझता है, ये जिला बल समझता है, सहायक बल समझता है, ये जिला बल समझता है, सहायक बल समझता है। हम लोग को यहाँ पे पूरा आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि टीना चदरा दे के पूरा बैरिकेडिंग से हम लोग को किलाबंदी करके घेर दिया, ताकि हम लोग को कैद कर दिया जा सके। हम लोग कैद हो गए हैं यहाँ पर, हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और हम लोग को सरकार से ही अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। नहीं तो इस बार हम सोच के आए हैं कि वर्दी लेके जाएंगे, नहीं तो कुछ करके जाएंगे। इस बार करो या मरो सोच के आए हैं। हम महात्मा गांधी के आदर्श मानते हैं और गांधीवादी तरीके से हम अपने बातों को रखेंगे और हम सरकार को आवाज़ पहुंचाएंगे अपने गांधीवादी तरीके से, और सरकार हमारे सामने झुकेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
क्या सर? हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे और क्यों, क्या कारण था, इसका जवाब वो देंगे। लेकिन मेरा जो काम है वो काम हम करेंगे और अपना आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और देखिए, गांधी जयंती के मौके पर राजधानी रांची में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने निकला, जब बापू को रामगढ़ अधिवेशन पहुंचाने वाली 1927 अफोर्ड मॉडल कार फिर सड़कों पर निकली। 30 लीटर पेट्रोल क्षमता और 4 सिलेंडर वाली यह एंटिक कार आज भी सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती है। हालांकि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इस ऐतिहासिक कार को गैराज से निकालकर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका तक चलाया जाता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई कांग्रेसी नेता इस मौके पर मौजूद थे। रांची के कोकर में रहने वाले आदित्य विक्रम जायसवाल के पास पुरानी एंटिक 35 कारों का पूरा कलेक्शन है। इस कार का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। गांधी जयंती पर जिन बातों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो बापू से जुड़ी यादों को लेकर। आज आपको हम बापू की यादों से जुड़ी एक ऐसा चलता फिरता चेहरा दिखा रहे हैं जो ऐतिहासिक कार है। इसी कार पर चढ़कर बापू रांची से रामगढ़ अधिवेशन पहुंचे थे। हमारे साथ यहाँ पर रामेश्वर उरांव जी, हम उनसे बात करेंगे कि सर आज गांधी जयंती पर वही पुरानी गाड़ी निकली है, इतिहास को दोहरा रही, याद दिला रही है, क्या कहेंगे सर आप? पहले तो हम धन्यवाद देंगे आदित्य विक्रम जायसवाल एवं उनके फैमिली का, जिन्होंने, जिस फैमिली ने इस धरोहर को बचा के रखा है। गांधी जी यहीं ठहरे थे, ये गांधी कुटीर के नाम से इनको लोग जानते हैं, और यहाँ से रामगढ़ इसी गाड़ी में गए थे। आज देखिए, न केवल भारत में, विश्व में हिंसा फैल रही है। शांति अगर लाना होगा तो अहिंसा को मानना होगा। बिल्कुल, शांति लाना है तो अहिंसा को लाना होगा। आपको बता दें कि ये गाड़ी 1927 एफोर्ड मॉडल है और 30 लीटर इसकी कैपेसिटी है। 4 इसमें जो है, इसमें सिलेंडर 4 सिलेंडर है ना आदित्य जी। आप इस गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, तो वास्तव में इस गाड़ी की अभी चलती है गाड़ी पूरी तरह? ये अभी हम लोग यहाँ से एक प्रोफेशनल फॉर प्रोग्रेस यात्रा निकाल रहे हैं। सभी कांग्रेस जन भी उपस्थित हैं। यहाँ से हम लोग गांधी वाटिका जाएंगे और बाखूबी फोर्ड मॉडल की ये कार है और बहुत ही दुरुस्त रोड पे फराटेदार स्पीड से दौड़ती है, आप लोग देखेंगे भी। अच्छा, गांधी जी जब इस कार से रामगढ़ गए थे तो उस समय इस कार में कौन कौन बैठे थे? गांधी जी फ्रंट सीट पे बैठे थे। मेरे परदादा को सौभाग्य प्राप्त था कि गांधी जी को ड्राइव करते हुए रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे, जो कि एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। वहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट का नींव रखा गया था। बिल्कुल, रांची से रामगढ़ की दूरी तब भी 55 किलोमीटर थी, आज भी दूरी उतनी ही है। बस गाड़ियां हाईटेक आ गई हैं, सफर का समय थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब भी ये गाड़ी गैरेज से बाहर निकलती है, इतिहास और वर्तमान एक ही जगह आकर खत्म हो जाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के धुर्वा स्थित सर्वोदय आश्रम में गांधी जी 2 बार आए थे। यहाँ गांधी जी से जुड़ी यादों को संभाल कर रखा गया है। जिस चरखे को गांधी जी ने चलाया था, उस चरखे को भी आज बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि 1928 में इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने की थी। सर्वोदय आश्रम के संरक्षक ने बताया कि गांधी जी की यादों से जुड़े इस आश्रम को बचाने की जरूरत है, इसलिए सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। चरखा जो है वो चलाते थे गांधी जी। जी, वही स्मृति है इनका, और ये स्थापना भी उन्हीं के द्वारा 1928 में किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के द्वारा दोनों आए थे जी 1928। तभी तक यादों को सहेज कर अब सरकार अगर ध्यान दे तो इसको पर्यटक स्थल पर विकसित किया जा सकता है। जैसे वर्धा में है उस तरह से यहाँ आश्रम को भी विकसित किया जाए। सरकार से यही हमारा आग्रह है। महात्मा गांधी की जयंती पर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका दिन भर चर्चा में रही है। चर्चा मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं पहुंचने को लेकर है। हाल के सालों में ये पहला मौका था जब राज्य के मुख्यमंत्री बापू वाटिका नहीं पहुंचे। हालांकि इस दौरान आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी महात्मा गांधी को नमन करने के लिए यहां जरूर पहुंचे। बापू वाटिका में कैसी रही तस्वीर, ये बता रहे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार।
आज महात्मा गांधी की जयंती है और इस वक्त हम रांची के मोरहाबादी मैदान के पास खड़े हैं। पीछे आप देख सकते हैं बापू वाटिका, महात्मा गांधी की प्रतिमा। आज के दिन महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। और दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बाहर इसी सड़क पर जो इस वक्त सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो आंदोलनरत हैं, जो मोरहाबादी मैदान में पिछले कुछ दिनों से लगातार डटे हुए हैं, उनकी ये तस्वीर है, वो यहाँ पहुँचे हैं। जो नहीं पहुँचे उसकी चर्चा इसलिए हो रही है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अब तक ये परिपाटी रही है कि मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान पहुंचकर महात्मा गांधी को याद करते रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका ये दो तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन यही हकीकत है। अंदर की जो तस्वीर है वो ज़रूर यहाँ के कुछ जेएमएम के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उनके पास क्या जवाब हैं ये भी देखना होगा। और जो यहाँ तैयारियाँ थी, जो हम लगातार भी दिखा रहे थे कि इसी जगह पर हर साल मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल का आना होता है, यहाँ बैठते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो वापस जाते हैं। लेकिन आज के दिन यहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, ये क्या मैसेज है? कभी ऐसा हुआ नहीं आपको? अगर याद हो तो एक उदाहरण बता दें। नहीं, ऐसा याद करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनता है, माननीय राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम बनता है, तो उनका कार्यक्रम त्रिल आश्रम के लिए बना हुआ था और वहाँ पर माननीय राज्यपाल भी पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री भी पहुँचे और वहाँ पर बापू को उन लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया, उनको नमन भी करने का काम किया। और जहाँ तक नहीं पहुँचने का सवाल है तो ये प्रशासनिक स्तर पर इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री आएंगे और कहीं कोई दिक्कत ना हो, मुख्यमंत्री को कौन रोक सकता है? नहीं, ये उसके लिए सुरक्षा नहीं है। ये सुरक्षा है कि यहाँ जो लोग आंदोलनरत हैं उनके साथ में किसी तरह का कोई ऐसा मिसबिहेव, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ घुसते हैं जो कि इनके आंदोलन को या यहाँ जो भी लोग बैठते हैं उनके आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो सरकार इनके सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की है, ना कि अपने सुरक्षा की। ये सामने आप देख सकते हैं कि बापू के इस पूरे वेशभूषा में जो आंदोलनकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेकानंद प्रसाद गुप्ता, पलामू से आए हैं। विवेका जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री तो नहीं पहुँचे, आप लोगों के आंदोलन की वजह से, आपको अच्छा लग रहा है? आंदोलन की वजह से नहीं पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आज से पहले भी वार्ता के लिए अगर समस्या का समाधान निकाल देते हैं तो हम लोग अपने गृह जिला में चले जाते हैं। कि कार्यक्रम रद्द हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ जब यहाँ मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे हो आज के दिन? एक गलत धारणा। गांधी जयंती के अवसर पर किसी भी हालत में हम लोग एक कंकर नहीं उठाएंगे, न कंकर मारेंगे, न मारते, न किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज कंकर चलने का मतलब कि भारत के राष्ट्रपिता का अपमान। कही है कि आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे जिससे राष्ट्रपिता का अपमान हो, लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम किस लिए रद्द हो गया, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के ग्रामीण इलाके में फुटबॉल का जुनून फिर से कायम हो रहा है। क्रिकेट के लोकप्रियता के बीच एक बार फिर युवा फुटबॉल की ओर लौट रहे हैं। उरेज में 50 टीमें इनामी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। बड़कागांव प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित रहे आंगो, उरेज, देवगढ़ में युवाओं का फुटबॉल की ओर लौटना शुभ संकेत माना जा रहा है। युवाओं की मांग है कि फुटबॉल में करियर बनाने और एक अच्छे मैदान के लिए सरकार और फुटबॉल संघ बेहतर कोचिंग और अच्छे मैदान की सुविधा दे ताकि गांव में छिपी प्रतिभा सामने आ सके। मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल में, इसलिए क्या कि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा लेता है और फुटबॉल में थोड़ा एंजॉय करके खेलना पड़ता है और उसमें गेम में बहुत अच्छे लगते हैं हमको और इसमें स्टेमिना भी बढ़ता है। क्रिकेट में वो होता है कि खड़े खड़े रहना, इधर से उधर खाली रखना, इसीलिए हमको फुटबॉल ही अच्छा लगता है। मेन प्रोत्साहन देने का यही रीज़न था कि बहुत पहले हम लोग यहाँ पे जो गांव देहात में बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता था और अभी देख रहे हैं कि युवाओं के प्रति कुछ सालों में कम हुआ है क्रिकेट आके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिर से फुटबॉल का जुनून आए और हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे है प्रतिभावान लड़के तो हमको लगते हैं कि क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में उन लोग का कैरियर बन सकता है।
बड़कागांव प्रखंड के उरेज फुटबॉल मैदान में यहाँ खड़ा होने का एक खास मकसद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से फुटबॉल के प्रति यहाँ के युवाओं में जुनून है। आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ के युवा क्रिकेट की ओर मुड़ चुके थे, लेकिन फिर से वे गांव के मूल खेल फुटबॉल की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसे में जुनून देखा जा सकता है। देखिए, कैमरामैन कहेंगे भीड़ को दिखाएं, किस तरह से यहाँ भीड़ है। फिर से एक फुटबॉल जो है वापस गाँवों में आ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहे उरेज में कि कभी दिन के उजाले में भी लोग आना पसंद नहीं करते थे या डरते थे। आज देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितनी भीड़ है। ये बता रहे यहाँ के युवा कि अब क्रिकेट चूँकि काफ़ी महंगा खेल है और इसमें जिला स्तर तक भी पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। फुटबॉल पूरा दमखम का खेल है और फुटबॉल से शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और इसके माध्यम से भी कैरियर भी बना सकते हैं। ऐसे में उरेज के युवा और इस इलाके के युवा अगर फुटबॉल के प्रति जुनून दिखा रहे हैं तो इस ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल के वापस लौटने का शुभ संकेत माना जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चाईबासा के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के केंदपोशी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। चाईबासा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के चारों लोग बताए जा रहे हैं। घटना देर रात की बताई जा रही है। तेज धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस हत्या की वजह का खुलासा करने में लगातार जुटी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जमीन विवाद में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहां मालदा पेरा पथ में घाघरा नदी पर बना डायवर्सन ध्वस्त हो गया, जिससे इस रोड से आना जाना बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर घूमकर पेरा और कोडरमा जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये डायवर्सन अब तक 4 बार बह चुका है। पेरा मालदा के बीच पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क बनाई जा रही है, जिसमें घाघरा नदी पर पुलिया बना था, लेकिन ठेकेदार ने लोगों के विरोध के बाद भी पुलिया को तोड़वाकर डायवर्सन बनवा दिया। लोगों ने जल्द से जल्द इस डायवर्सन को फिर से बनाने की मांग की है। शाम से ही टूटा हुआ है और अभी तक नहीं बना हुआ है। ये रास्ता गांवा मालदा होते हुए नवादा जाता है और अभी तक नहीं बना है। लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए हम अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बनाए। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के लूती पहाड़ी मोड़ में एक ऐसा हैंडपंप है जिसे 24 घंटे अपने आप पानी निकलता रहता है। पानी की धार हैंडपंप के हर तरफ से निकलती रहती है। वहीं इससे चंद कदम की दूरी पर दूसरा हैंडपंप भी है जिससे पानी नहीं निकलता है। बारिश के दिनों में इस अनोखे हैंडपंप को चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि गर्मी के मौसम में भी ये सूखता नहीं है और हैंडल चलाने पर पानी जरूर मिलता है। इस पानी का उपयोग पीने के अलावा बाकी सभी काम में किया जाता है। 12 महीना पानी मिलता है, लेकिन विशेष करके बरसात जब आती है तो ऊपर से पानी। और एक ये चापाकल है जो कभी पानी नहीं। ये मंदिर है, भोले बाबा की कृपा है जो इस तरह का हो रहा है। बरसात में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में चलाते हैं, पानी काफ़ी है। इसका उपयोग आप लोग करते हैं? हाँ, करते हैं। पीने में ज़रा सा लोहरान तो लगता है, लेकिन नहाने धोने के लिए काम आता है। और देखिए, धनबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये अनोखा हैंडपंप है, जहां 24 घंटे जिस हैंडपंप से पानी निकलता रहता है। बरसात के दिनों में तो ग्रामीण ये कहते हैं कि इसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि गर्मी के दिनों में भी ये हैंडपंप सूखता नहीं है। और चलिए अब देख लेते हैं झारखंड 2020। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर गुमला के इंडोर स्टेडियम में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर डीसी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
जामताड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती के मौके पर विशेष साफ सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इसमें डीडीसी सहित तमाम अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर परिसर में झाड़ू लगाया। सिमडेगा प्रशासन ने वॉकैथॉन कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत स्वच्छ आहार के नारे के साथ डीसी की अगुवाई में पदयात्रा की गई। गांधी मैदान में सभी ने बापू और शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बोकारो के सेक्टर 4 में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू को नमन किया। इस दौरान मंच की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। रांची में महात्मा गांधी की जयंती पर नवयुवक संघ हटिया की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। गढ़वा में गांधी जयंती के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान विधिक जागरूकता रथ को जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम 8 अक्टूबर तक चलेगा। रांची में झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें जुडिशियल कमिश्नर नवनीत कुमार समेत कई न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में खादी भंडार में एक से बढ़कर एक रंग और डिजाइन के कपड़े मिल रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर इन कपड़ों की खरीद पर विशेष छूट भी मिल रही है। धनबाद के तिलाटाड़ स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी दिख रही है। 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर मंदिर में भगवान की मूर्तियां और दूसरे सामान गुमटी में रख दिए गए थे। गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के भतगढ़वा में अवैध खदान में उत्खनन के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई। यहां क्वार्टर्स पत्थर की खुदाई हो रही थी। देवघर में जून पोखर पास एक युवक को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। जामताड़ा पुलिस ने डकैती और मर्डर सहित कई मामलों के आरोपी फारूक अंसारी को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी के आरोप में पुलिस को उसकी तलाश थी। गिरिडीह के भरकट्टा में पैर फिसलने से एक किशोर तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जामताड़ा के चिरुन बांध और मुचियाडी के बीच बंधन बैंक के फील्ड ऑफिस से 1,03,000 की लूट हुई। 3 नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बोकारो में दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। वहीं घायल एक व्यक्ति का इलाज चास मेमोरियल अस्पताल में जारी है। साहिबगंज में रांची जा रही मां लक्ष्मी आशीर्वाद बस से उतरने समय एक यात्री बस के नीचे आ गया, जिससे यात्री विजय शाह के दोनों पैर में चोट आ गई। रामगढ़ में भारी बारिश में दुलभी प्रखंड के चटाक में 3 कच्चे घर ध्वस्त हो गए। कई घरों में पानी घुस जाने से घर के सामान बर्बाद हो गए। गुमला में सदर प्रखंड के जोराग गांव की महिलाएं ला की चूड़ी बनाती हैं, जिससे उन्हें मुनाफा नहीं हो पाता। डीसी ने महिलाओं तक जल्द लाभ पहुंचाने की बात कही है। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के लूती पहाड़ी मोड़ में एक ऐसा हैंडपंप है जिससे 24 घंटे अपने आप पानी निकलता रहता है। इससे लोगों में अचरज का माहौल है। झारखंड नेटबॉल की टीम 26वें नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेकर झारखंड पहुंची। खिलाड़ियों ने अगली बार गोल्ड मेडल जीतने का भरोसा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।